हेलो एवरीवन। तो जेएसएससी टेक्निकल सीजीएल का एलिजिबिलिटी के ऊपर हम पहले भी वीडियो बनाए थे जब इसका नोटिफिकेशन आउट हुआ था। अब हम आपके लिए एक अपडेटेड वीडियो बना रहे हैं। आज डेट देख लीजिए क्या है, 20 जून 2026 है, 15:38 यानी 3:38 दोपहर का हो रहा है। अभी हम अपडेटेड वीडियो आपके लिए बना रहे हैं। आज ही फॉर्म फिलिंग जो है आपका शुरू हुआ है। लिंक हम लोग को आज ही प्राप्त हुआ है, तो ऑफिशियल लिंक देख लीजिए, ऊपर में मिला लीजिए। यही ऑफिशियल लिंक है जिसके थ्रू जाकर के आपको फॉर्म को भरना है, ठीक है। तो इस लिंक को भी मैच कर लीजिएगा, जो ब्लू से ऊपर में हाईलाइट हो गया है, ये ऑफिशियल लिंक है, वेबसाइट का लिंक है। हम इधर उधर से देख के कुछ भी नहीं बता रहे हैं। जैसा कि हम बताए थे लगभग सारा बात वही सच साबित हुआ है। आप जा करके वीडियो से एकदम कट टू कट मैच कर सकते हैं। देख लीजिए, जब एलिजिबिलिटी में आप जाएंगे, यहाँ पर ग्रेजुएशन का डिटेल भरने के लिए आएगा, तो आपसे कोर्स के बारे में जानकारी पूछा जाएगा कि आप कौन सा कोर्स किए हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए कि आप अलग अलग कोर्सेज के यहाँ लिस्ट है, मैं एक एक करके सब समझा देते हैं आपको। बीए विथ मैथमेटिक्स बोल रहा है, बीए इन मैथमेटिक्स नहीं बोल रहा है। यानी अगर आप बीए का कोई भी कोर्स किए हैं, लेकिन अगर आप में मैथमेटिक्स है, अब इसका डेफिनेशन नहीं दिया गया है कि 1 साल होना चाहिए, 2 साल होना चाहिए। तो जैसा है ज्यों का तो जो वेबसाइट पर हम आपको दिखा दे रहे हैं, अपने तरफ से ना कुछ जोड़ रहे हैं ना घटा रहे हैं। बीएससी विथ मैथमेटिक्स भी चलेगा, बीए विथ स्टैटिस्टिक्स यानी बीए बीएससी या बीए या बीएससी दोनों का कोई कोर्स आप किए हैं, लेकिन साथ में आपका स्टैटिस्टिक्स का पेपर था, तब भी आप एलिजिबल हैं। बीए विथ इकोनॉमिक्स, अगर बीए किए हैं, इकोनॉमिक्स आपका साथ में है। बीए इन इकोनॉमिक्स यानी इकोनॉमिक्स में बीए जरूरी नहीं है, बीए दूसरे सब्जेक्ट से भी है, लेकिन अगर इकोनॉमिक्स का आपका पेपर रहा है कोई, तो आप एलिजिबल रहिएगा। फिर बीकॉम, प्लेन बीकॉम आपको चाहिए, इसमें कोई स्पेशलाइजेशन कुछ नहीं मांग रहा, तो प्लेन बीकॉम रहेगा, आप एलिजिबल हैं। याद रखिएगा, एमकॉम यह नहीं दे रहा है, तो बीकॉम जरूरी है। फिर देखिए, बीए इन मैथमेटिक्स होना चाहिए, 3 साल का डिग्री यहां प्रॉपर बोल रहा है कि मैथमेटिक्स का बीए प्रॉपर 3 साल तक होना चाहिए, तब भी आप एलिजिबल रहेंगे। बीएससी मैथमेटिक्स रहेगा, 3 साल का डिग्री रहेगा, तो आप एलिजिबल हैं। उसके बाद बीए इन स्टैटिस्टिक्स, यहां विथ नहीं बोल रहा है, यहां इन बोल रहा है, तो बीए और स्टैटिस्टिक्स में 3 साल का डिग्री, या बीएससी स्टैटिस्टिक्स में 3 साल का डिग्री, या बीए इकोनॉमिक्स में 3 साल का डिग्री, तब भी आप एलिजिबल हैं। बीए अगर आपका मैथमेटिक्स ऑनर्स है, यानी ऑनर्स प्रॉपर आपका मैथमेटिक्स का होना चाहिए, या बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स होना चाहिए। आमतौर पे झारखंड में बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स ही रहता है, तो आप एलिजिबल रहिएगा। बीए स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स भी अगर आपका है कोर्स, तब भी आप एलिजिबल हैं। यहां देखिए, बीएससी स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स रहेगा, तब भी आप एलिजिबल है। बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स रहेगा, यानी एक नॉर्मल बीए के साथ इकोनॉमिक्स रहेगा, तब आप दूसरे पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स रहेगा, तब भी इसमें अलग अलग पोस्ट है, पोस्ट जो है आगे चल के आपको उस पोस्ट का पोस्ट प्रेफरेंस भी डालना रहेगा, ठीक है। बीएससी फिजिक्स ऑनर्स है, बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स है, ये आपका क्या हो गया, लैब असिस्टेंट वाला जो पोस्ट आया है उसके लिए है, ठीक है। बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स होना चाहिए विथ मैथ्स, यानी कि केमिस्ट्री ऑनर्स के साथ मैथ्स का पेपर रहे, चाहे सब्सिडियरी में रहे चाहे एक्स्ट्रा में रहे। या फिर बीएससी फिजिक्स ऑनर्स रहना चाहिए, लेकिन मैथ साथ में रहना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करता है कि फिजिक्स का ऑनर्स करता है, लेकिन साथ में मैथ ना लेकर के केमिस्ट्री ले लेता है, तो वैसा लोग को वैसा थोड़ा इसमें क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया। हालांकि अगर आपका ऊपर में देखिए बीएससी फिजिक्स ऑनर्स को भी एलिजिबल मान रहा है, ठीक है, ऊपर से। फिर यहां देखिए, बैचलर ऑफ फिशरी साइंसेस आपका होना चाहिए, तब भी आप एलिजिबल रहेंगे। बीएससी जूलॉजी ऑनर्स होना चाहिए, या फिर बीएससी जूलॉजी ऑनर्स है और मैथ आपका सब्सिडरी या एक्स्ट्रा पेपर रहा है, दोनों तरह से आप एलिजिबल रहिएगा। फिर नीचे देखिए, आखिरकार क्या है, ग्रेजुएशन इन डेयरी टेक्नोलॉजी, डेयरी साइंस और इक्विवेलेंट डिग्री। तो इसमें क्या बोल रहा है कि इक्विवेलेंट डिग्री भी, जैसा हम आपको वहां पर भी दिखाए थे प्रॉपर वीडियो बना करके, इक्विवेलेंट डिग्री बोल रहा है। यानी कि यहां पर अगर आपके पास बीटेक है डेयरी टेक्नोलॉजी में, तब भी आप एलिजिबल रहेंगे, काहे कि यहां पर इक्विवेलेंट डिग्री का यहां पर बात करते हुए दिख रहा है। आगे चल के एलिजिबिलिटी पे बहुत ज्यादा इन लोग डीप में घुस गया, तब अलग बात है, लेकिन यहां पर इक्विवेलेंट डिग्री का नाम यहां पर ये लोग ले रहा है। बाकी ऊपर से नीचे तक स्क्रॉल कर लीजिए, हम 2 बार 3 बार स्क्रॉल कर दिए हैं आपके सामने, कहीं पर भी बीटेक नहीं दिखा। जब हम आपको स्टार्टिंग में भी बताए थे, तब भी हम यही बोले थे कि बीटेक एलिजिबल नहीं है। हमेशा हम आपको इस चैनल पे ऑथेंटिक जानकारी ही प्रोवाइड करते हैं। हमेशा मेरा ये मकसद रहता है कि आपको गलत बात नहीं बोले। अगर 1 महीना पहले जब फॉर्म आया था, जब उसका नोटिफिकेशन आया था, हम गलत गलत बोल देते कि नहीं बीटेक वाला लोग एलिजिबल है। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहा था कि जब बीटेक नहीं तो टेक्निकल सीजीएल का आएला, हम बोल देते कि नहीं भाई एलिजिबल हो, और उसके बाद आप लोग को कोर्स बेचते, मेरा भी फायदा हो जाता, लेकिन 1 महीना के बाद आपका सारा पैसा पानी में मिल जाता। इसलिए हम कभी भी मिसलीडिंग जानकारी नहीं दिए कि हाँ बीटेक भाई एलिजिबल हो, क्योंकि हमको नोटिफिकेशन पढ़ के समझ में आ गया था कि बीटेक एलिजिबल इस बार नहीं है। बीटेक का कोई भी पोस्ट नहीं निकाला गया है। अब बीटेक वाले को इंतजार करना पड़ेगा। अगर आपके लिए अलग से जूनियर इंजीनियर का बहाली वगैरह आता है, या फिर आपका एई का जो पोस्ट है अगर वो आता है आपके जेपीएससी में, उसका आपको इंतजार करना पड़ेगा। वो कब आता है भगवान जाने, झारखंड में कोई चीज का भरोसा नहीं। लेकिन आपके लिए अगला उम्मीद का किरण है बीटेक वालों के लिए, अगर जेएसएससी सीजीएल या जेएसएससी इंटर लेवल का आता है, जो कि 2026 में बहुत हाई चांसेस है कि आएगा, क्योंकि उसका ऑफिशियल लेटर्स निकल चुका है। लेटर हम लोग के चैनल पे शेयर भी है, आई बटन में वीडियो होगा, वहां जाके आपको मन करे आप देख सकते हैं। बाकी अगर आपको टेक्निकल सीजीएल का तैयारी करना है तो
आपका नॉन टेक का जितना भी पेपर है, जैसे प्रीलिम्स में आपका इंडिया जीके है, जनरल साइंस है, मैथ रीजनिंग है, झारखंड जीके है, टेस्ट सीरीज है, सारे के लिए आपका बैचेस या पीडीएफ कोर्स या फिर टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है उस पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा तो आपको इसके बारे में सारा जानकारी मिल जाएगा। जो बैचेस है हम लोग का, यानी इंडिया जीके, जनरल साइंस और मैथ रीजनिंग का, ये इंग्लिश मीडियम है। झारखंड जीके का जो पीडीएफ कोर्स है वो बाइलिंगुअल है, यानी हिंदी इंग्लिश दोनों में आपका इसका पीडीएफ कोर्स मिलेगा। सारा कंटेंट धीरे धीरे करके अपलोड हो रहा है। प्राइस बहुत अफोर्डेबल रखा गया है, लेकिन फ्यूचर में इसका प्राइस थोड़ा बढ़ जाएगा, इसीलिए अगर आपको लेना है तो आप सही टाइम पे इसको परचेज कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी एग्जाम क्लस्टर ऐप में आपको डेमो वगैरह सब मिल जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, आप केवल व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, आपको सारा जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और अगर कोर्सेस आप खरीद रहे हैं, कूपन कोड यहाँ पर दिया हुआ है ऑफिसर, ये कूपन कोड लगाइएगा तो आपको उस पर डिस्काउंट भी मिल जाएगा। बाकी जो व्हाट्सएप नंबर है 10th क्लास का एक बच्चा चलाता है, वो सेल्स का काम देखता है, उसको कोर्स वगैरह के बारे में ही पूछिएगा। बाकी एलिजिबल है नहीं है, कद्दू कोहड़ा वहां जाकर मत कीजिएगा कृपा करके, क्योंकि वो बच्चा है, उसको ये सब नहीं आता है, ठीक है। वो सेल्स का आदमी है, वो टीचर कोई नहीं है। हम वो नंबर नहीं चलाते, वो नंबर चलाता है सेल्स का बंदा है, ठीक है। बाकी आई होप जिसको तैयारी करना है वो अच्छे से करेंगे, आपको एलिजिबिलिटी का पूरा क्लैरिटी मिल गया होगा। आप जाके आराम से फॉर्म भर दीजिए, उसके बाद तैयारी में लग जाइए। एग्जाम डेट कब होने वाला है उसका वीडियो स्क्रीन पे आ रहा होगा, तैयारी कैसा करना है उसका वीडियो भी स्क्रीन पे आ रहा होगा, और बहुत सारा फ्री कंटेंट भी आपको हमारे चैनल पे मिलेगा। तो चैनल फटाफट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फ्री में भी हम आपको इतना पढ़ाएंगे कि अगर सिर्फ फ्री कंटेंट भी अच्छा से देखते तो एग्जाम आपका जरूर निकलेगा, और अगर पेड के साथ जाइएगा तो 100%। बस मेहनत आपको करना है, कंटेंट हमारे तरफ से रहेगा और बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा।